जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी SSSC लेखपाल सिटी की नोटिस फाइनली आ गई है। नोटिस में कैसे आपको अपनी सिटी देखनी है कि किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जेई सिविल भर्ती में क्या पोस्ट बढ़ेगी, ऐसी न्यूज आने लगी है कि आपका एएसओ में पोस्ट बढ़ी है तो जेई सिविल में भी बढ़ेगी। क्या वाकई में जेई सिविल में पोस्ट बढ़ेगी? जेई सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, एडीओ की नई भर्ती कब तक आ सकती है, क्या करना पड़ेगा इस भर्ती के लिए? इसके अलावा जेई सिविल के कट ऑफ को लेके बच्चे बहुत परेशान है क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे कट ऑफ आ गए हैं जिसकी वजह से बच्चे परेशान है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्टमैन का रिजल्ट कब तक आ सकता है, डीवी की और उसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी SSSC लेखपाल सिटी की नोटिस आपकी कल आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है, ठीक है। और ये आप दे सकते हैं 200 रुपया जमा करके, यानी जो मेंस एग्जामिनेशन की फीस है 200 रुपए, ये आप पे करेंगे और इसके बाद आपको आपकी एग्जाम सिटी पता चल जाएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है, सिटी जारी हुई है ताकि आप अपना रिजर्वेशन उस पर्टिकुलर सिटी का करा लीजिए पहले से, क्योंकि रिजर्वेशन में बाद में सीट मिलती नहीं है, इस वजह से पहले सिटी आती है। और सिटी देखने के लिए आपको अपना मेंस का जो एप्लीकेशन फीस है उसे भरना पड़ेगा 200 रुपए। उस 200 रुपए को आप भरेंगे तो आपकी सिटी आपको शो होने लगेगी। एडमिट कार्ड भी तभी डाउनलोड होगा जब आप ये फीस को पे करेंगे। आप लास्ट दिन भी ये फीस पे कर सकते हैं, फिर लास्ट दिन आपको जो भी ट्रेवल के लिए पकड़ना पड़ेगा, जो दिक्कत आएगी वो अलग है। अभी आप अपना फीस जमा कीजिए, पैड रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और तुरंत आप अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक एग्जाम सिटी अपनी देखे नहीं है तो प्लीज आप अपना फी पेमेंट कीजिए और अपना एग्जाम सिटी देखिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जेई सिविल भर्ती को लेके है, ठीक है। बीच में एएसओ की जो भर्ती आई थी उसमें 600 पद बढ़ गए, उसके बाद से जेई सिविल में भी हल्ला होने लगा कि 2800-2900 भर्तियां हैं, सीटें आई हैं आयोग के पास, हो सकता है वो सीटें इन 4612 वाली भर्ती में लग जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी सीट आपकी इंक्रीमेंट नहीं होने वाली है। जिसका जेई सिविल का एग्जाम अभी जो रिसेंटली 3 तारीख को हुआ है उसमें किसी भी तरह की सीट की इंक्रीमेंट नहीं आपको देखने को मिलेगी। वो जो भर्ती आपकी है वो नए सिरे से आने वाली है, ना कि इसमें ऐड होगी। इसकी 4612 वाली सीट रहेगी, उतनी ही सीट है। तो इसको लेके बिल्कुल भी आप अफवाह में मत पड़िए कि आपकी सीट बढ़ेगी घटेगी, जितनी है उतनी रहेगी, उतने पे ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का क्वेश्चन है कि नई भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। तो जो अपडेट मिल रही है आयोग की तरफ से, हो सकता है आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर तीनों, ये चारों की भर्ती एक साथ देखने को मिले, जिसमें सबसे ज्यादा पद सिविल में लगभग 2800 के आसपास देखने को मिल सकता है, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। 2800 या 2800 से ज्यादा का हो सकता है, ठीक है। जून माह में ये आपका भर्ती देखने को मिल सकती है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि ये यूपी SSSC आयोग है, ये बहुत से बच्चों से बहुत कुछ कहता है, ठीक है। वहां जाने पे बहुत इंफॉर्मेशन देता है। एक्सेल टेक्नीशियन को भी दिया था कि उनका रिजल्ट जारी हो जाएगा, अप्रैल में नहीं हुआ। आपका ड्राफ्टमैन वालों को भी यही बोला, नहीं जारी हुआ। सिमिलरली अभी ये कह तो रहे हैं कि ये भर्ती आपकी पैट 2025 से ही निकालेंगे, जून या जुलाई मंथ में निकालेंगे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्टिव होना होगा, खासकर जेई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर और सिविल वाले जो नए सिरे से जेई की भर्ती देना चाहते हैं, वो थोड़ा एक्टिव होके आप लोग को एक तय समय पे आयोग पहुंचना होगा थोड़ी संख्या के साथ, और इसको लेके थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका चुनावी साल आ जाएगा, चुनाव होने लगेंगे, और चुनाव होने के बाद फिर यूपी SSSC जो स्पीड अभी दिखा रहा है वो सब विलुप्त हो जाएगी। हर एक आयोग की, चाहे यूपी PSC हो, यूपी SSSC हो, चाहे यूपी टीचर की जितनी भर्ती हो, यूपी पुलिस की भर्ती हो, सारे आयोग फिर ठंडे पड़ जाएंगे एक बार चुनाव खत्म हो गया। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इसे पैट 2025 अगर कहा जा रहा है कि इससे आएगी,
तो इसको एकदम कंफर्म करने के लिए 2-3 बार आप लोग को आयोग जाना होगा। एक बार तो बिल्कुल पहुंचिए ताकि आपको ये भर्ती देखने को मिल जाए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर की, क्योंकि ये भर्ती का अध्याचन आयोग के पास 100% अवेलेबल है। कब जारी करना है ये पिछले साल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती को पिछले पेट से लटकाई गई हुई है। अब क्यों लटकाई गई है इसके समझ के परे है, लेकिन अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। इवन क्वालिफिकेशन को लेकर जो बीटेक वालों का मामला था वो इस एग्जाम के जेई सिविल वाले एग्जाम से क्लियर कट हो गया कि इसकी जरूरत है नहीं, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो उसमें बीटेक वाले अलाउड नहीं होंगे जेई की भर्ती में। सीधी सादी कोर्ट का जजमेंट आपके सामने है, तो अब कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे ख्याल से कह तो रहे हैं वहां पर पहुंचने पे बताया तो जा रहा है कि इसी पेट से आएगी, लेकिन ये कंफर्म आयोग का बात पर भरोसा किया एग्जैक्ट जा नहीं सकता है। तो थोड़ा एक बार यूनाइट होके आप पर्टिकुलरली पहुंच जाइए। 2 भर्ती प्राथमिकता में, एक तो ये आपकी, दूसरी एडीओ की भर्ती भी आपकी प्राथमिकता में। एडीओ की भर्ती का भी कंपटीशन है। अगर एडीओ निकल गई पहले तो फिर जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और डिले होगी, और अगर जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल निकली पहले तब तो खैर चांदी है। नहीं तो एडीओ, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती का बात चल रहा है, और हो सकता है स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट की भी भर्ती आपको पेट 2025 से दिखे। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट या स्टेनो इनकी भी भर्ती हो सकता है आपको पेट 2025 से दिखे। बाकी मुख्य सेविका की भर्ती हो सकता है पेट 2026 से आए, ना कि 2025 से। लेकिन जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो और इसके अलावा आपका लैब टेक्नीशियन की भर्ती आपको हो सकता है देखने को मिल सकती है। तो बच्चों थोड़ा सा यूनाइट हो जाइए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है आपका कट ऑफ को लेके। एग्जाम हो गया, इतने सारे कट ऑफ बता दिए कि बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, कौन सेफ है, कौन बॉर्डर पे, ये तक बता दिया जा रहा है कि बॉर्डर वालों को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखिए, आपने अपना एग्जाम दे लिया, आंसर की मिला ली है, आंसर की काफी सही है, बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होंगे जो गलत होंगे, वो भी क्वेश्चंस में भी स्प्रिंट होगा, और किसी तरह के क्वेश्चंस में एरर है नहीं। तो सीधी सादी बात है, जो भी आपका आ रहा है, ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जेई वाले घूम रहे हैं 45 से 55 के बीच में। यही आपका स्कोर है जहां पे मैक्सिमम बच्चे घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने भी जो आपका गूगल फॉर्म भराया था उसमें मैक्सिमम बच्चे 45 से 55 के बीच में घूम रहे हैं। यूआर, ओबीसी, एससी के बच्चे 45 से 55 के बीच में आपका घूम रहे हैं। तो कट ऑफ भी आप ये मान के चलिए कि इसी के बीच में कहीं घूमती नजर आएगी। ये फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, डीबी की नहीं, फाइनल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें हो सकता है आपको कई बार कट ऑफ देखने को मिले, क्योंकि इसमें 10,000 बच्चे ऐसे भी हैं जो लगभग बीटेक वाले हैं। ठीक है, जो 26,000 है उसमें लगभग मान के चलिए 10,000 बच्चे वो हैं जो बीटेक से थे, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए थे क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था, वो हड़बड़ी में थे तो भरे हैं, एग्जाम भी दिए होंगे। नो डाउट है 10 से 15% बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है, लेकिन वो वही बच्चे हैं जो बीटेक वाले कुछ छोड़े हैं, लेकिन कुछ तो दिए ही होंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपका डीबी की जो पहली लिस्ट आए, डीबी की पहली कट ऑफ आए, और डीबी कंडक्ट होने के बाद हो सकता है डीबी की दूसरी कट ऑफ भी आ जाए, यानी कि डाउन होके भी कट ऑफ आ सकती है, क्योंकि उसमें जब बच्चे डीबी में छाटे जाएंगे, ये आयोग का खुद का कहना है कि अगर बीटेक के बच्चे होंगे तो उन्हें डीबी से निकाला जाएगा, तो वो निकलेंगे तो आमोनन है कि उतने बच्चों को फिर से बुलाना पड़ेगा, और उस हिसाब से दूसरी लिस्ट भी डीबी की आ सकती है, और डीबी की कट ऑफ आपकी डाउन हो सकती है। ठीक, तो डीबी की कट ऑफ को लेकर तो एकदम परेशान मत होइए। हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है फाइनल कट ऑफ में, क्योंकि डीबी देखिए, डीबी में आप बैठ भी गए और फाइनल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, डीबी में 4 गुना बच्चों को वैसे ही सीट से 4 गुना बुलाया जाता है, तो ईमान के चलिए जो 3 गुना बच्चे हैं उनको बाहर होना ही होना है हर हाल में। ठीक है, उसमें कोई इंसाफी ना इंसाफी की बात ही नहीं है। ठीक है, वो इसलिए बुला लिया जाता है क्योंकि आपका कि अगर बच्चे छोड़ते हैं तो लिया जा सके। ठीक, तो सीधी सादी बात है, इंपॉर्टेंट फाइनल कट ऑफ को लेके है, और वो 45 से 55 मुझे लगता है अगर आप हैं तो ठीक है, इससे भी कम है तो ये मत समझिए कि आप बाहर हो गए। मैंने बताया कि मैक्सिमम जो मेरे हिसाब से घूम रहा है, जो मेरे गूगल फॉर्म के हिसाब से 45 से 55 के बीच में आपका घूम रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राफ्टमैन में भी बहुत से बच्चे होंगे जो जेई सिविल के फॉर्म भरे होंगे। अब ड्राफ्टमैन की भी डीबी होगी, वो जेई सिविल से पहले होगी, तो इस वजह से हो सकता है उसमें भी सिलेक्टेड बच्चे हों, लेकिन अब वो सिलेक्टेड बच्चे क्या करेंगे, वो इधर भी भागेंगे, वो जेई में भी बैठेंगे, भाई ड्राफ्टमैन छोड़ के वो जेई में देंगे, अगर उनका जेई में सिलेक्शन हो गया। तो ये 2 भर्ती के लिए क्लैशिंग है, डीबी स्किप करने के लिए बोलेंगे भी तब भी मानने वाले हैं नहीं ड्राफ्टमैन वाले। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी ड्राफ्टमैन रिजल्ट को लेके है। इसको लेके भी देखिए आपको थोड़ा सा बच्चों यूनाइट होना पड़ेगा। ड्राफ्टमैन के बच्चों को घर बैठे आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से आयोग जाके प्रेशर करना पड़ेगा। जहां तक मुझे अपडेट मिल रही है कि इसका लोग कोशिश करने वाला है आयोग जून तक आपकी डीबी कंडक्ट कराया जाए, जून में इसकी डीबी कंडक्ट कराया जाए। तो हो सकता है रिजल्ट आपका मई लास्ट या जून स्टार्टिंग तक आपको देखने को मिल जाए और जून की में ही इसकी डीबी कंडक्ट करें, जहां तक मुझे अपडेट मिल रही है। लेकिन आयोग जो कहता है वो करता नहीं है। वो हर एक एक्सरे टेक्नीशियन के साथ भी यही बात है, अलग अलग भर्तियों पे उन्होंने बहुत सी प्रोमिसेस किए जो किए नहीं है। तो इसलिए ड्राफ्टमैन के बच्चे भी अपना एक डेट फिक्स कीजिए, उस तय समय पर आप आयोग पहुंचे, वहां अपनी बात रखिए कि भाई साहब इतना दिन हो गया इस रिजल्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जब रिजल्ट क्लियर हो जाएगा तो काफी कुछ पता चल जाएगा जेई सिविल और ड्राफ्टमैन को लेकर, ठीक है। बहुत से बच्चे होंगे जो ड्राफ्टमैन में होंगे, वो जेई सिविल के लिए उनके लिए कहा जाएगा डीबी स्किप करें। तो कोई एक भर्ती को क्लियर करना जरूरी है जिसमें ड्राफ्टमैन चूंकि पहले कंडक्ट हो चुकी है जेई सिविल से काफी टाइम से, तो इस भर्ती को क्लियर करना जरूरी है। मुझे जो अपडेट मिली है कि जून तक में भी इसका डीबी कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग आयोग पहुंचकर इस पर जरूर बात कीजिए, एक डेट तय फिक्स कीजिए। उस डेट की इंफॉर्मेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी इसकी जो कट ऑफ को लेके बच्चे परेशान है कि डीबी और फाइनल कट ऑफ जाएगी, तो आप भी जानते हैं कि इसमें जो टोटल पोस्ट है बहुत कम है, ठीक है। टोटल पोस्ट इसकी 283 के आसपास है और उसमें भी ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक 18 में और एक आपका 21 में, ठीक है। तो अब इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा सीट है एससी कैटेगरी के पास, मतलब एक कैटेगरी के पास नियर अबाउट मोर देन 50% से ऊपर सीट है, ठीक। इसी कैटेगरी के पास एससी कैटेगरी, बाकी कैटेगरी के पास लगभग ना के बराबर सीट है। एससी कैटेगरी के पास लगभग मैक्सिमम सीटें इस भर्ती में है, ठीक। 11,500 के पास इसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 11,500 के आसपास इसमें स्टूडेंट ने एग्जाम दिया। अब उसमें सिलेक्शन होना केवल 283 है, उस 283 में भी जो सिलेक्शन होना है मैक्सिमम एससी कैटेगरी में होना है। ओबीसी कैटेगरी में इसमें सीट ना के बराबर है, या मान के चलिए है ही नहीं, एक तरह से जितनी सीटें उस हिसाब से मान के चलिए कि है ही नहीं ओबीसी की सीट, तो वो यूआर में जाने वाले हैं। तो जो इसकी डीबी की कट ऑफ जाएगी, ठीक है, डीबी की जो कट ऑफ हो सकती है इसकी, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं उसी पे अभी भी कायम हूं, अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये जो 3 कैटेगरी है इनकी डीबी की कट ऑफ सेम जाएगी। आमतौर पे एससी की भी जा रही है, लेकिन एससी की सीटें चूंकि इसमें ज्यादा है तो इसकी डीबी कट ऑफ इन तीनों से कम ही जाएगी। ये मान के चलिए लगभग 40 से 42 के बीच में डीबी कट ऑफ इनकी घूमेगी, ठीक है। आपकी एससी की हो सकती है कम जाए, एससी की कम जाने का रीजन मैंने बताया, चूंकि एससी की ही सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो मैं 34 जो 36 बता भी रहा हूं, ये इससे भी कम जा सकती है इसकी डीबी की कट ऑफ। 34 से 36 से भी कम आपकी डीबी की कट ऑफ एससी की जा सकती है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की, मान के चलिए 24 से 26 के बीच में भी रहे तो बड़ी बात है, इससे भी कम हो जाएगी तो कोई इसमें दो राय नहीं है। फीमेल कैटेगरी यानी महिला कैटेगरी की जो डीबी की कट ऑफ हो सकती है इसमें फीमेल कैटेगरी की, तो वो लगभग मान के चलिए कि आपका 36 से 38 के बीच में घूमेगा, कहीं 36 से 38 के बीच में घूमेगा। मैक्सिमम ये कट ऑफ बता रहा हूं, कट ऑफ मिनिमम बनती है, मैंने मैक्सिमम कहा है। इससे कम हो जाए डीबी की कट ऑफ तो बिल्कुल कोई भी आप इसमें आश्चर्य की बात मत रखिएगा, ठीक है। और अगर फाइनल की बात करें, जो फाइनल इसकी कट ऑफ बन सकती है, फाइनल कट ऑफ, तो यूआर कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ, अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी जो फाइनल कट ऑफ इसमें बन सकती है वो 55 से 57 बन सकती है। इतना भागने का रीजन ये है क्योंकि ओबीसी के बच्चों के पास सीटें हैं नहीं, तो वो ओवरलैप होकर यूआर कैटेगरी में आएंगे। ईडब्ल्यूएस में भी उतनी सीटें नहीं है, तो भी ओवरलैप होकर आएंगे, तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ आमोदन हाई जाएगी क्योंकि सीटें हैं ही नहीं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भी आपका लगभग इतने के पास ही घूमेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का मैक्सिमम कट ऑफ अगर जा सकता है तो 44 से 46, इससे ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करिए तो एससी कैटेगरी का आपका 30 नंबर भी चला जाए, 30 से 32 तो बहुत है, इससे भी कम जा सकता है, कोई इसमें बड़ी दो राय की बात नहीं है। और फीमेल यानी महिला कैटेगरी की अगर आप बात करें
तो इसकी भी कट ऑफ लगभग 46 से 48 के बीच में घूमेगी। इससे कम भी जा सकती है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। बाकी रिजल्ट को लेके मुझे जो अपडेट मिली है कि जून तक हो सकता है कि डीवी कंडक्ट हो। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग जाके एक बार आयोग पहुंचिए। वो डेट मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस पर्टिकुलर डेट पे आयोग पहुंच सके। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।